नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको आज बहुत कुछ बताना है और ध्यान से सुनते जाना है। जैसे ये होता है कि लोग जगने लगे हैं, कहीं ना कहीं दंगे शुरू हो जाते हैं, वाह शाबाश वेरी गुड, चल जाते हैं। या फिर मस्जिदों की खुदाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने शुरू कर देते हैं। क्या चल क्या रहा है देश के अंदर, हम बताएं देश के अंदर क्या चल रहा है। अगर इस देश में मुसलमान, पड़ोस में पाकिस्तान और विदेश में खालिस्तान ना होना तो भूखी मर जाए सत्ताधारी पार्टी, भूखे मर जाए भांड मंडिया के दलाल, भूखे मर जाएंगे अंधभगत है, वो विरोध किसका करेंगे फिर। और अगर ये सब कुछ हो गया और अलग से अपना खालसा राज स्थापित हो गया तो ये देखना ये आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, क्योंकि दंगे करने इनकी नस नस में समा चुका है। लैंड पूलिंग बिल आया, पंजाब लड़ा, पंजाब ने अपना वो लिया। अब हरियाणा वाले कमर कस ली भाई, कमर कसी सबसे पहले जींद वालों ने, वेरी गुड। जींद वालों ने बता दिया कि आओ तुम्हारा भी स्वागत करने के लिए अब तैयार हैं। सुना है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के एक नेता को भजा भजा के कूटा गया भाई, कितनी सच्चाई है। वीडियो वायरल हो रहे हैं, वैसे तो वीडियो वायरल हो रहे हैं, भगा भगा के कूट रहे हैं लोग। आएगा ये। सुना बांग्लादेश के अंदर जो पूर्व इलेक्शन कमीशन अधिकारी था उसको जूते से बुरी तरीके से कूटा गया है, और यहाँ का इलेक्शन कमीशन, उनसे जवाब मांगा गया तो अरेस्ट कर लो, जेल भेज दो। लोगों को कैसे सवाल कर रहे हैं, सवाल तो करने ही नहीं है। सवाल जो करेगा वो देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कल तक चाइना का विरोध करते हैं, अब चाइना में जाएंगे भीख मांगने के लिए। वही चाइना समझौता कर रहा है अमेरिका के साथ, और वो चाइना तुम्हारे को अमेरिका से बचाएगा जिसने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया। बड़े कमाल की बात है ना। क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश का, ये बताओ पहले तो। क्यों मूर्ख? बैंक बंद होते जा रहे हैं, यूपीआई लोग अपने बंद करते जा रहे हैं। जो ये गूगल पे था इसको लोग अपना बंद कर रहे हैं, ठीक बंद कर रहे हैं। उनको पता है कि लंका लग चुकी है। बैलेंस चेक करो तो भी पैसे कटेंगे, बैलेंस डाल लो तो भी पैसे कटेंगे, निकाल लो तो भी पैसे कटेंगे, मैसेज आ जाएगा तो भी हमारे ही पैसे कटेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लूटने पर लगे हुए ये चोर लुटेरे का जो गिरोह है ना, ये गिरोह लूटने पर लगा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें हमारा खालसा राज चाहिए भाई, इसलिए मांग रहे हैं। और वो मिलेगा, चिंता मत करो, मिलेगा वो। 17 अगस्त को बस ट्रंप को तो एक ही बात कहनी, जैसे ट्रंप ने भी बोला ना कि मैं फिलिस्तीन को मैं मान्यता दे रहा हूं, फ्रांस ने, रूस ने, कनाडा ने, सभी ने मान्यता दे दी। ऐसे ही बस मान्यता मिल जाएगी। एक बार बोलना है उनको तो मान्यता मिली, और मिली, एक बार मिली मान्यता फिर वो रद्द नहीं होती, ये भी याद रखना। यहां पर राजा वडिंग जैसों की चीखा निकल रही है, ये देखो खालिस्तान बन गया तो हमारा किसानों का क्या होगा। सबसे ज्यादा किसान खुशहाल थे, लोग खुशहाल थे खालसा राज के अंदर। पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा राज था, वही खालसा राज मांग रहे हैं, वही खालसा राज कायम करना है। तू चला जाना भाई बडिंग, तू चला जाना तेरी मम्मी इंदिरा के पास, ठीक है ना, या चला जाना तू लिंडू राष्ट्र में। लिंडू राष्ट्र भी तो बने रहा ना, बनाएंगे लिंडू राष्ट्र, लिंडू राष्ट्र। वो आज तक तो बनया नहीं, पता नहीं चिल्ला रहे हैं कहीं मोटे डोडे, पता नहीं क्या क्या कौन कौन चिल्ला रहा है। चिल्लाते रहते हो तुम, बनाते हो नहीं। बना लो भाई, सही हो करेंगे तुम्हारा, बनाओ भाई लिंडू राष्ट्र। ये भाई लिंडू राष्ट्र है, इसके अंदर सिर्फ लिंडू रहेंगे, बाकी मुसलमान हैं, जाट हैं, सिख हैं, ये अपने खालसा राज में रह जाएंगे। इनको अपना खालसा राज मुबारक हो, लिंडुओं को लिंडू राष्ट्र मुबारक हो, कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना। मुबारक हो भाई, हम तो मुबारकबाद दे रहे हैं, एडवांस मुबारकबाद दे रहे हैं। और जो ये SC ST वाले या OBC वाले भाई सोच रहे हैं ना कि सिर्फ जाटों को दबाया जा रहा है और तुम्हारे को अलग किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है जाटों से, जाटों को दबाया जा रहा है। एक बार अगर जाट अपने खालसा राज में चले गए ना, तुम्हारे को पता लग जाएगा। मंदिरों में तुम्हारे नहीं घुसने देते, तुम्हारे ऊपर पेशाब कर देते हैं, जूती में तुम्हारे को पानी पिलाया जाता है। वो सीन तुम्हारे साथ फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। और यही सच्चाई है लिंडू राष्ट्र की, सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करो। एक बार अगर ये मुस्लिम, सिख, जाट, जट, जुट ये अपना DNA लेके एक बार अलग हो गए ना, अपने खालसा राज में अलग हो गए, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगी पूरी सच्चाई। फिर तुम्हारे कोई जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास, ये भी गारंटी है। जगह बचेगी ही नहीं तुम्हारे पास, करोगे क्या बताओ, कहां जाओगे? चारों तरफ से जूतियां खाने लायक रह जाओगे। इसलिए बोल रहे थे अपनी भाईचारक सांझ बढ़ाओ, अपनी एकता बढ़ाओ। लेकिन कुछ एक लोग एकता नहीं बना पाते। बार बार बीजेपी जाटों को उनकी औकात दिखा रही, बार बार। जगदीप धनखड़ हो, सत्यपाल मलिक हो, या कोई भी हो, बार बार औकात दिखा रही है। फिर भी कुछ जाटों को समझ में नहीं आ रहा, उनकी अणख मर चुकी है, जमीर वो अपना बेच चुके हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा। उनको बीजेपी मुबारक हो भाई, रहो बीजेपी के अंदर। आप किसी भी पार्टी में जाते हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, झाड़ू झपाड़ू, किसी पार्टी में जाओगे ना, आपको उस पार्टी की विचारधारा पर चलना पड़ेगा, अपना जमीर मारना पड़ेगा। आपको जमीर मारना, आप जाओ पार्टियों में, या फिर अपना खुद का राज स्थापित करो। सीधी सी बात है, अपना खुद का राज होगा, खुद का सब कुछ होगा।
तो फिर एक अलग ही मजा होता उस चीज का, अलग मजा। ये मजा जल्दी आने वाला 17 अगस्त को, मजा आएगा 17 अगस्त को शाम को। बस ट्रंप की तो एक वो चलती है, वो करता रहता है आए दिन कुछ ना कुछ, कभी 25% टैरिफ, कभी 50% टैरिफ, कभी 100% टैरिफ। ये अनपढ़ जाहिल मूर्ख अंधभगत है, बोला तारीफ कर रहा है मोदी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहा है। टैरिफ को तारीफ पढ़ते हैं ये, TARIFF को ना, ये तारीफ पढ़ लेते हैं बेचारे, क्या करें। वो टैरिफ है, चुनमंग तो उसको टैरिफ कहते हैं। और उस टैरिफ का असर क्या हो रहा है, 10 करोड़ नए बेरोजगार इंडिया में हो जाएंगे, 10 करोड़। ये छोटी मोटी तुम्हारे को जो नौकरियां मिल रही है ना, कंपनियों में नौकरियां मिल रही है, तुम बकवास कर देते हो, कभी किसानों के लिए, कभी सिखों के लिए, कभी मुसलमानों के लिए, जो तुम बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारी सारी बकवास धरी की धरी रह जाएगी। जब तुम बेरोजगार हो जाओगे ना, तुम्हारी सारी बकवासें धरी की धरी रह जाएंगी, कहीं काम नहीं आएंगी ये बकवासें। और ना ही तुम्हारा प्याऊं प्याऊं तुम्हारे काम आएगा। तंदूरी लाल, तंदूरी लाल तो अपना झोला उठाएगा, चल देगा, मस्त है वो, तो उसको क्या दिक्कत है, हैं? मोहन भागवत RSS का प्रमुख बोल रहा है, शिक्षा और दवाएं, स्वास्थ्य है, मतलब शिक्षा और चिकित्सा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। क्या समझ रहे हो इसका मतलब, कुछ समझे हो? तुम्हारे को ना तो शिक्षा दी जाएगी, ना तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। तुम्हारे को ना बुरे तरीके से रगड़ रगड़ के, नहीं तो बिहार वालों से पूछो, कावड़ लाए, फूल बरसाए, नौकरी मांगने चली, लठ बरसाए, अच्छे वाले लठ बरसाए, मांग के देखो तुम नौकरी। फिर देखना तुम ये जो 10 करोड़ बेरोजगार जब सड़कों पे आएंगे, क्या नजारा होगा, कितना अद्भुत नजारा होगा वो, कभी सोचा तुमने? हम इसलिए कहते हैं भाई, अपना चिंटू राष्ट्र बनाओ, तुम्हारे से रिक्वेस्ट है, जल्दी बनाओ। अगर तुमने चिंटू विलेज बना लिया, अपना चिंटू गांव बना लिया, तो चिंटू राष्ट्र भी बना लो। क्यों दूसरों की चिंता का विषय बने हुए हो? तुम दूसरों की चिंता मत करो, ये बन जाएगा, ये देखो जी, वो बडिंग जैसे जो चिल्ला रहे ना पंजाब के अंदर, खालसा खालिस्तान बन गया तो सिख अपने फसल नहीं उगा पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी दुनिया से आया बडिंग? कहीं कोई अंटा ज्यादा तो नहीं, कोई चिट्टा विट्टा करा ज्यादा तो नहीं ले लिया? अगर कहीं तेरे ज्यादा असर हो गया हो इसलिए तू इतना चिल्ला रहा हो, है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो 4 पैग मार के कुछ भी बोल देता है, हैं? लक 3 पैग बलिए, वो अपने दूसरी दुनिया में रहता है, तू अपना लगा के चिट्टा तू तीसरी दुनिया में रहता है। तेरे सिख कहाँ जाए? इसलिए तो अपना खालसा राज मांग रहे, इसलिए 2027 में काली तलवार से पंजाब देगी चुनी जाएगी, मुख्यमंत्री तक अपना सेट कर लिया है। और ये अगर इतनी अच्छी सेटिंग रही और अमेरिका से अलाउंस हो गया, तो मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री में बदली होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, कोई बड़ा समय नहीं लगता इन चीजों में। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री भी बन जाता है, होता है, ये हुआ भी है, पहले भी तो होया है। कौन थे अपने संयुक्त पंजाब के पहले प्रधानमंत्री? बताना, देना जवाब कोई कमेंट के अंदर, अगर किसी को पता हो तो। दादा छोटू राम क्या थे संयुक्त पंजाब के? नियंग सिंह के लिए ऑल इंडिया किराया माफ ट्रेनों का, ठीक है, लाइसेंस, हथियार का लाइसेंस 7 दिन के अंदर अंदर मिलता नियंग सिंह को। ये दादा छोटू राम की देन है। हम उस महापंजाब की, संयुक्त पंजाब की बात कर रहे हैं, उस खालसा राज की बात कर रहे हैं। वापिस कायम चाहिए हमारे को, वो वापिस कायम, और वो होगा गारंटीड है, गारंटी के साथ होगा। आप भी यही हो, हम भी यही है, खालसा राज तो पक्का स्थापित होगा। अब तुम्हारा क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमारे को नहीं पता, जाट जट जुट आपस में मिलकर रह जाएंगे, DNA एक है, सब कुछ एक है। सिर्फ दिक्कत है तो अंधभक्तों को दिक्कत है। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।